गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब जाग जाओ। आई होप आप लोग सब चाय पीते हो ये सेशन के पहले। हम्म। चाय पी के आया करो इसमें, है ना? बिल्कुल मुझे तरोताजा चाहिए सबके सब यहाँ पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। इट्स रियली ग्रेट टू सी यू गाइज अगेन। एक मोटिवेशन मेरा अलग लेवल पे हो जाता है जब मैं आप लोगों को एक बार फिर से देखता हूँ ना, ऐसे बिल्कुल यंग यंग चैम्प्स बोलते हैं जो, यंग एंथुजियास्ट बोलते हैं जिनको, राइट? और चाहे कोई भी अलग अलग उम्र के भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली एवरीवन इज यंग, है ना? ये फील करके चलना है। अब देखो, आज बिना बोले आई थिंक 80%, नहीं 90% के कैमरा ऑन है बिना बोले। इसको कहते हैं एंथुजियाज्म, और इसको कहते हैं कि चीजों को फॉलो करना, राइट? मैं कभी कभी बीच में सेशन ज्यादा लेने की कोशिश करता हूं, पर पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ऑक्यूपाइड रहता है शेड्यूल। अगले एक हफ्ते 15 दिन की चीजें आज से फिक्स होती हैं ऑलरेडी, तो आ नहीं पाता हूँ कई बार। अभी मेरा प्लान था कि मैं ट्यूसडे या वेंसडे को ले लूं, लेकिन नहीं हो पाया। जनरली मैं ट्यूसडे ले रहा था आप लोगों के सेशंस, पर जैसे जैसे हमें समय मिलेगा वैसे वैसे जितना ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो लोग हम लोग करेंगे। अब देखो, ये विकास है। तो विकास के कैमरे में दो लोग देख रहे हैं, राइट? दिस इज रियली रियली गुड कि आपका जो डेडिकेशन है वो इन छोटी छोटी चीजों से समझ में आता है। आप देखो, सुन के उसने शर्मा के कैमरा बंद कर दिया है, ये एक प्रॉब्लम है लेकिन। ओके, सो कैसे हैं आप सब लोग? मजा आ रहा है लाइफ में? हाँ, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं। मजा तो आ रहा है। मजा आ रहा है मतलब पर्सनल लाइफ में तो मजा आ रहा होगा। इसके सेशन से कुछ चेंजेस समझ में आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हमें दिख रहे हैं हमारी लर्निंग की तरफ। इसमें कुछ चेंजेस रियल लाइफ में आ रहे हैं, या बस हम लोग सिर्फ सेशन देते जा रहे हैं, वन साइड से थ्रो करते जा रहे हैं, और आप लोग बिल्कुल अडेप्ट नहीं कर रहे हो उसको? ऐसा तो नहीं, वो एक एग्जाम्पल है ना कि घड़ा अगर उल्टा रखे उस पर कितना ही पानी डालो, चाहे मोटर चला दो, वो जाएगा नहीं अंदर। ऐसा तो सीन नहीं बन रहा है ना किसी के साथ में? ऐसा सीन बनना भी नहीं चाहिए, और बने तो बिल्कुल बताना है आप लोगों को पहले। अ, आज का जो सेशन है, आई वुड से कि हम ट्रेनिंग से ज्यादा इस चीज पे मैं देखना चाहता हूँ, इस पे जाना चाहते हैं कि अभी तक जो हम सीख रहे हैं लोग, अभी तक हमने जो चीजें की हैं उस पे हमारी प्रोग्रेस क्या है। आप लोगों का बीच में एक टेस्ट भी हुआ है, आप लोगों ने उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। मैंने ऑलमोस्ट आंसर्स पढ़े सबके। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% परफेक्ट थे वो, पर फर्स्ट टाइम के हिसाब से जो प्रयास थे वो बहुत अच्छे थे। और आप लोगों को बेसिक्स तो समझ में आ रहा है, और उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हमारा जो प्रयास है आप लोगों को सिखाने का, वो कहीं ना कहीं हम एक सही एंगल पे जा रहे हैं, सही दिशा पे जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं एक मैनेज करके चल रहे हैं। ओके। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे। इंटरेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड पे जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर टाइप का करेंगे, राइट? और क्वेश्चन आंसर होने के बाद में क्वेश्चन आंसर के बाद में हम लोग इस चीज पे डिसाइड करेंगे कि जो भी अभी तक चीजें हुई हैं वो कैसे हो रही है, राइट? तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चंस ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के। ओके, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि अभी तक जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं, ओके, हर टॉपिक पे, एचआर पे हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे हुए हैं, सेल्स पे हुए हैं, गेस्ट लेक्चर्स हुए हैं बहुत सारे, मैंने कुछ लेक्चर्स दिए हैं, और अलग अलग टॉपिक पे हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग डोमेन से पूछे गए थे, और बहुत सारे आंसर्स आपके भी आए हैं। लेकिन आज का जो सेशन है उसको थोड़ा ऐसा रखते हैं कि मैं चाहता हूँ सबके माइक को अनम्यूट कर दिया जाए, ठीक है?
पहले 15-20 मिनट में हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड खेलेंगे। क्वेश्चन आंसर राउंड का ये मतलब रहेगा कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस हैं वो आंसर नहीं हो पाए हैं, तो हम पहले उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक थोड़ा सा डिस्कशन आपका जो टेस्ट था उस पर करेंगे, और फिर हमारी जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है उस पर करेंगे। ठीक है? तो अब मुझे ये बोलना नहीं पड़ेगा बार बार, कि बोलना नहीं चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ लो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि वो अनम्यूट करेगा। इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। देखो, एक चीज समझ लो आप सब लोग, ठीक है, कि इसका उद्देश्य जो मैंने पहले दिन पे बोला था उसको नहीं भूलना है आप लोगों को, कि हम ये क्लास और हम ये सेशन एक बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। हम ये सेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चार बच्चों को मुझे सिखा देना है और उनको जॉब मिल जाएगी। जॉब एक बहुत छोटा सा बाय प्रोडक्ट है। ये सेशन जो हो रहा है ना, ये हमारे यहाँ पे अभी एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं जिनकी 15-15 20-20 लाख रुपए का साल का पैकेज होता है, उनको भी हम यही चीजें सिखाते हैं। सोचो आप क्यों सिखाते हैं ये चीजें? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स किसी को नहीं पता है अगर, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफाइन करती है, ये नहीं पता है अगर, तो आप फिर इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है? तो हमारा जो उद्देश्य है उसको हम कभी भी ना भूलें। जो शुरू से हमारा उद्देश्य है कि ये क्लासेस हो क्यों रही है। ये क्लासेस इस वजह से नहीं है कि बस एक पढ़ा दिया, आप लोगों ने ले लिया और हो गया। अगर लाइफ में हमारे चेंज नहीं आता है तो ये मेरे एफर्ट्स, जो हमारी टीम एफर्ट डाल रही है, इतना टाइम निकाल के और एफर्ट्स डाल के सब नोट्स बना के, ये सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो अभी मैंने टेस्ट के क्वेश्चन जब पढ़े तो मुझे एक चीज समझ में आई, दैट बहुत सारी चीजें ना आपको पता है लेकिन आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो। राइट? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है आप लेकिन कन्वे नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप लोग ये लिख नहीं पा रहे हो या बता नहीं पा रहे हो, या वो एक्यूरेट क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हो। अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चन। अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। मैंने चैट्स पढ़ी हैं जो आपके बाकी सेशंस हुए हैं सब लोगों के साथ, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है, चाहे गेस्ट लेक्चर्स में है, चाहे एचआर में है, चाहे मार्केटिंग में है। ओके? तो सबसे पहले, अच्छा इसमें सब लोग ओके हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन आंसर राउंड से स्टार्ट करें? हाथ उठाइए। है है ना? ओके। ये मैंने वही बात बोली कि ये सेशन को हम लोग डिस्कशन बनाएंगे। इस सेशन को हम लोग ये नहीं बनाएंगे कि कुछ पढ़ाया ही जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत भरा जा रहा है चीजें। लेकिन मेरे को एज अ ओनर ऑफ द कंपनी ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो सही जगह जा रहा है या बस इधर से जाके इधर से निकल रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। ठीक है? तो हमारी टीम में कौन, मोहन है या शुभम, जो भी है, प्लीज अनम्यूट एवरीवन। सबको अनम्यूट करिए। ओके। यस सर। ऑलराइट। सो मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा शुरू में। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन पूछो, किसी का भी क्वेश्चन है जैसे ही अनम्यूट होता है तो बिल्कुल फायर हो जाइए और पूछिए किस। और इसमें एक रेलेवेंसी रखते हैं कि ये किसी एक चीज पे क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब एनीथिंग, आपने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं आज तक जितने भी हुए, उसमें से जो भी क्वेश्चन है, और आपके कोई वियर्ड क्वेश्चन भी हो किसी भी प्रकार के, तो उसको मैं आंसर करने के लिए रेडी हूं। ओके? तो स्टार्ट करें। हो गया अनम्यूट सबका हमारे साइड से? है किसी को क्वेश्चन, या बिल्कुल सब समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछू, कोई आंसर देगा? हाँ सर, पूछिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ लूं। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग जो अभी तक आप लोगों की हुई है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी आप लोगों को? इसका उत्तर भी देना है या बस ऐसे शांति में सर चलना आपकी है? क्लास। हाँ, मेरी क्लास। यस सर।
ये तो थोड़ा सा। सर मैं प्रियंका चौहान रामपुर से क्लास हम्म। आठवीं। और आपका समझाने का तरीका जो एकदम से मतलब कोई कॉपी कुछ उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे माइंड में टॉपिक पे समझ में बात आ कर रहे हैं, नहीं जाता नहीं, है। टॉपिक में क्या समझ में आया, टॉपिक में क्या समझ में आया? सर रिजल्ट कब तक सभी आएगा सर ने फर्स्ट? बहुत ही अच्छा सुनाया। हम्म। सर मैं बोलूं? आप पहले अपना नाम बोले कि मैं ये हूँ हाँ। और मैं बोल रही हूँ। कौन कौन बोलना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही है, आई गेस। हाँ, हेलो सर, मैं रेणु शर्मा बोल रही हूँ। सर आपकी क्लास में एक सेल्स वाला टॉपिक अच्छा लगा। फेसबुक मतलब हम्म। सेल्स अपन कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का बताया था, वो अच्छा था टॉपिक। एक कैनवा टॉपिक भी बढ़िया था। ऐसा हम्म। जो मतलब एचआर के ह्यूमन रिसोर्सेज के टॉपिक भी अच्छे थे सर। मतलब ओके। जितनी क्लास मैंने अटेंड करी है, मतलब थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया था, बट जितने भी हम्म। सेशन अटेंड करे हैं अच्छे थे सर। इसमें मतलब ये वाले टॉपिक्स अच्छे थे जी। तो ये जो टॉपिक आपने जितने भी पढ़े हैं, ये आपको पूरे समझ में आए? इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है अभी तक? सर थोड़े बहुत है, लेकिन जैसे जैसे चीजों को समझते हैं करते हैं तो वो क्लियर होते जाते हैं, और कुछ डाउट रहते भी हैं तो फिर वो आप लोग हैं ही बताने के लिए सर। ओके। गुड। गुड कि आपको समझ में आ रहा है और आप ध्यान दे रही हैं। और एटलीस्ट टॉपिक्स तो याद हैं आपको, मतलब ध्यान दे रही हैं जी। आप, इट्स गुड। आप फॉलो करते रहिए इसको, और जो भी क्वेश्चन आता है आप एनी हाउ पूछ ही सकते हैं कभी भी, राइट? और किसी को कोई क्वेश्चन है? और मैं एक एक चीज पूछूंगा ना, अभी बैठ के 10 क्वेश्चन, 10 में से एक भी आंसर नहीं कर पाएगा कोई भी, राइट? लेकिन अभी हमारे को क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या है, ये एक्टिविटी करने का उद्देश्य क्या है? ये एक्टिविटी करने का उद्देश्य ये है कि ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? घर की दीवारों के अंदर से तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, घर की दीवारों के अंदर से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन जैसे ही आपको घर का दरवाजा खोल दिया जाता है ना, आप लोगों की प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप आगे आके चीजें बोलना नहीं चाहते, आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेलना नहीं चाहते। और ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी थी। हम जब गाँव में होते हैं ना, ज्यादातर गाँव वाले लोग जुड़े हुए हैं या गाँव से बिलोंग करने वाले, हमारे यहाँ पे एक ही चीज बिना सिखाए सिखा दी जाती है, वो है शर्म। पता नहीं किस चीज की शर्म आ जाती है। और इसी कारण से हम लोग एक डिफरेंस जो पूछते हैं ना लोग कि शहर वाले और गांव वालों में क्या अंतर है, वो यही है। जो शहर वाले लोग होते हैं, आता है नहीं आता है सीखने के लिए रेडी रहते हैं और फ्रंट फुट पे खेलते हैं, मतलब आगे आके बात करते हैं। अभी आई एम श्योर आप लोग, अगर ये चीज हम 45 डेज की ट्रेनिंग में रिमूव नहीं कर पाए तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर रहेगा। ओके, फेलियर इज, और ये मेरा फेलियर नहीं है, मैंने अपने साइड से कन्वे कर दिया जो भी बेस्ट हो सकता था। लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा फेलियर रहेगा, क्योंकि आप लोग उस चीज को वैसे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके। तो ये मौका मिला है, ये क्वेश्चन पूछने पढ़ाने के लिए पचासों चीजें हैं, मैं पचासों चीजें आपको यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जो अभी तक पढ़ाया है उस पे हम लोग कहाँ खड़े हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये झूठ बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैंने क्वेश्चंस आंसर्स आपके पढ़े हैं, टेस्ट जो आप लोगों ने दिए हैं सब टेस्ट पढ़े हैं मैंने, राइट? तो इसीलिए मैं ये मौका दे रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ ये जज करना कि क्वेश्चन एक पूछने का एक तरीका है। अब वन ऑन वन में सबसे पूछूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वो सेंस नहीं बनेगा, राइट? तो इसीलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वैसे मेरे पास और कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट का और टाइम है, नहीं तो फिर मैं अपनी चीजें शुरू करता हूँ। ओके, मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टाइम भी कीमती है, जैसा आप लोगों का कीमती है किसी को कोई क्वेश्चन हाथ उठाए और पूछे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो रेस कर रहे हैं हैंड्स अपने, इन लोगों को क्वेश्चन है या बस ऐसे ही रेस करते हैं सब लोग बैठ के? हैं? Good evening, sir. हम्म। I'm Deepali. ओके। सर कल जो मैम ने पढ़ाया था मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन, तो एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है? मीन्स बताया कि पॉजिटिव सोचना जो हम सोचेंगे वैसा होगा, पर दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस समझ नहीं आया कि एग्जैक्ट है क्या?
ओके, सो बहुत वो बेसिक सा स्टोरी। है इसमें। हाँ, आई थिंक वो द सीक्रेट पे बात हो रही थी, लॉ ऑफ हाँ। अट्रैक्शन पे बात हो रही थी। हम्म। सी, मैनिफेस्ट करना क्या होता है? सो मैनिफेस्ट करना होता है सोचना। ओके, ओके, एंड अफर्मेशन इज फीलिंग। तो बेसिकली दो चीजें हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं दैट आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, मतलब मैं ये सक्सेसफुल बनने वाला हूं। एक तो ये मैनिफेस्ट किया मैंने और मैं यूनिवर्स को बार बार बोलता जा रहा हूँ। और एक मैं फील कर रहा हूँ कि आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। तो जब आप ऑलरेडी सक्सेसफुल फील करने लगते हो तो आपकी लाइफ में वैसे चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आ जाते हैं मैं बताता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी केस स्टडी इसमें कही गई है और इसका एक बेसिक पे जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हम जो प्रे करते हैं गॉड से, ये दोनों चीजें, साइंस और रिलीजन, लोग बोलते हैं ना अलग अलग है, पर साइंस ने ये प्रूव कर दिया दैट रिलीजन एग्जिस्ट। कैसे? हम भगवान से कुछ मांगते हैं और हमारे को क्या बोला जाता है कि भगवान से कुछ मांगो, मंदिर में जाके हम मांगते हैं और उसका हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि यूनिवर्स से कुछ मांगो और यूनिवर्स आपको देता है। ओके, वैसा फील करने लगो। तो यूनिवर्स और गॉड अलग अलग चीजें नहीं हुई, एक ही चीज है यूनिवर्स और गॉड। और उसके बाद में आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, चाहे किसी इंडिपेंडेंट मतलब गॉड से, किसी भी गॉड से, तो आप वो फील कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से मिल रहा है। तो मैनिफेस्टेशन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, ओके, एंड अफर्मेशन इज फीलिंग अबाउट समथिंग, कि मैं फील कर रहा हूं। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा अगर आप फील करोगे कि दैट आप एक ऑलरेडी सक्सेसफुल। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बनना है, लेट्स से आपको ओपन करना है एक बिजनेस और एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी, या आप किसी नौकरी में जाना चाहते हो या वैसा करना चाहते हो, तो आपका ना एक एक तरीका बदल जाएगा। एफर्मेशन मतलब आप ऐसा फील करने अगर लगोगे ना, तो आप एक टाइम से उठोगे, आप टाइम से अपनी चीजें करने लगोगे, आपके दिमाग में चीज चल रही है और ऐसा फील करने लगो। मैं सबको यही बोल रहा हूं कि फीलिंग डेवलप करो अपनी, कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं। तो सक्सेसफुल आदमी का रूटीन क्या होता है? सक्सेसफुल आदमी का रूटीन ये होता है कि वो 5 बजे सुबह उठता है, 1 घंटे एक्सरसाइजेस वगैरह करता है, 6 बजे से बेसिक जो न्यूज है वो ग्रैब करता है। ओके, बात करके अपनी पूजा करके 8 साढ़े 8 बजे वो रेडी होता है अपने ऑफिस के लिए, और 8:30 से वो अपने काम करता है, जो भी काम हो उसके। कोई फैक्ट्री जा रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 5:30 6 बजे तक वो काम करता है। 6 के बाद में 1 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिताता है। फिर पढ़ता है, वो बुक पढ़ता है। ओके, वो न्यूज देखता है, वो बेसिक बेसिक चीजें करता है, और वो टाइम पे जाके एक 9:30 10 या 10:30 बजे सो जाता है। ओके, ये होता है एक सक्सेसफुल व्यक्ति का शेड्यूल। अब आप लोग अगर स्टूडेंट हो, या आप लोग हाउस वाइफ हो, या आप लोग कुछ भी कर रहे हो, तो आप लोगों को भी ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। अगर आप 8:30 बजे अपने सारे काम निपटा के आपका ऑफिस जाना, ऑफिस जाना मतलब घर से बाहर जाना ही नहीं होता है। ऑफिस जाने का मतलब ये होता है कि अपने काम पे लगना, जो हम लर्न करना चाहते हैं, जिस चीज पे हम प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीजें। तो ये फीलिंग डेवलप करना इज कॉल्ड एफर्मेशन, और ये फील सबको करना चाहिए। अगर आप ये 21 डेज, अच्छा एक चीज और है हैबिट की। सो एक चीज ध्यान में रखो कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल टैलेंट की वजह से नहीं बनते। सक्सेस का कोई टैलेंट नहीं होता। कोई टैलेंटेड है, दिमाग में है ना कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, इसलिए सक्सेसफुल हो गया, ये बेवकूफी है, ये गलत बात है, ये झूठ है। मैं बता रहा हूं, सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो डिसिप्लिन और हैबिट्स जैसी डेवलप करते हैं। डिसिप्लिन एंड हैबिट आर द की टू सक्सेस। मतलब जैसी हैबिट आपने बना ली, और कोई भी हैबिट बनाने के लिए टेक्स 21 डेज टू डेवलप दैट हैबिट। ओके, तो 21 डेज में आप हैबिट डेवलप करते हो और उस हैबिट को फॉलो करते हो। और डिसिप्लिन लाइफ में मतलब, अगर हमारे को हमारे हमारे शास्त्रों में और हमें सिखाया गया है कि बिना नहाए हमको खाना नहीं खाना चाहिए। बिना नहाए हमको पहले नहाना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। या बिना ब्रश किए हम चाय नहीं पीते। या आप कुछ भी हो, कितना ही बेवकूफ आदमी हो या कितने इंटेलिजेंट आदमी हो, सारे लोग ये चीज कर रहे हैं, राइट? लेकिन तो डिफरेंस कहां पे आ जाता है? ऐसी जो मेन मेन एक्टिविटीज हैं कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो इंग्लिश इंग्लिश इंप्रूव कोचिंग से नहीं होती। मतलब आई एम श्योर ऐसा कोई है नहीं जो कोचिंग लेता हो इंग्लिश की, नहीं तो वो मेरे को बाद में बोलेगा कि सर आप क्या कर रहे हो। तो बेसिकली डोंट टेक इट अदरवाइज। इंग्लिश इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। स्पीक रॉन्ग, स्पीक रॉन्ग, इफ यू वांट टू लर्न स्पीक रॉन्ग। और ये स्पीक रॉन्ग वाला जो पैरामीटर है ना, इसको समझो।
हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो हमारे को एक चीज सिखाई जाती है कि फेलियर्स देखो, मतलब गलत चीज, गलत डिसीजंस लो और उन डिसीजन से सीखो, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने हमेशा सही डिसीजंस लिए और आगे बढ़ा है। ठीक है, तो अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है। मैनिफेस्ट हमेशा करते रहना चाहिए पॉजिटिविटी के बारे में, और पॉजिटिविटी देखो, पॉजिटिविटी आपके डिसिप्लिन में होनी चाहिए। पॉजिटिविटी किताबों में नहीं होनी चाहिए कि 1 घंटे कोई पिक्चर देख ली, हमारे सेशन सुन लिए और आप मोटिवेट हो गए। इसमें फिर क्या, आप लोगों का ये मोटिवेशन टेम्पररी है। टेम्पररी मोटिवेशन पे जाओगे तो फेल हो जाओगे लाइफ में। हमें परमानेंट मोटिवेशन ढूंढना है, एंड दैट इज व्हाट, कि हमारा डिसिप्लिन। आपका मोटिवेशन सिर्फ ये होना चाहिए अभी बैठ के एक मैं अपना डिसिप्लिन बनाऊं कि मेरा शेड्यूल अगले 1 हफ्ते का क्या रहेगा, और अपने आप की मार्किंग करो, एग्जैक्ट शेड्यूल बनाओ अपना पूरा जो मैंने बोला उस हिसाब से, और 1 हफ्ते बाद अगले सैटरडे तक ये एनालाइज करो कि कितने परसेंट आप सक्सेसफुल हुए उसको अचीव करने में। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, बहुत छोटी चीजों पे। एंटरटेन मत करो किसी को, कोई बिन बुलाया आपकी लाइफ में उस शेड्यूल पे आता है, मत एंटरटेन करो, चाहे कोई भी हो। आप लोगों को पता है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहां पे हम फेल हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा सोशली इन्वॉल्व होने के चक्कर में ना हम अपने आप को रुइन कर लेते हैं, मतलब अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वेन यू मेक मनी, वेन यू मेक सक्सेस, तो सोशलिटी आपको नहीं करनी रहती, सोशलिटी आपके पास में आती है हमेशा। आपको इनविटेशंस आएंगे, आप उस चीजों पे जाओगे। मैंने ये फील किया है। एक समय के बाद में मैंने अपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत फ्रेंड्स नहीं बनाए, मतलब कांटेक्ट मेरे हजारों लाखों लोगों से, लेकिन फ्रेंड्स मेरे बहुत लिमिटेड, एक या दो जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूं। और मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड है मेरा काम, अभी की डेट में। मतलब मैं 15 घंटे 18 घंटे भी अगर काम कर लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे लिए वो थकान नहीं है कि मैंने बहुत काम किया, ऐसा मुझे फील नहीं होता कभी। तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाकी चीज कुछ भी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास जो प्रियंका ने लिया था, मैंने वो क्लास सुना है, तो वो उसमें से गहराइयों में इसलिए जाना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, एक साइड ना आपको सब चीज सिखाई जा रही है, और दूसरी साइड आप उसको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कैसे उसको अडेप्ट करना है, क्या फील करना है। लाइफ में आदमी वही सफल है जो जैसा सोचता है और जो जैसा फील करता है और जैसा आगे बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखो। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, टैलेंट वगैरह कुछ नहीं होता। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, पढ़ने में अच्छे नहीं हो कोई बात नहीं, राइट, मन मन नहीं लगता पढ़ाई में कोई बात नहीं। ये अपने आप को, जो आपका मार्केट में ये बना दिया है ना लोगों ने कि उनके बेटे को देखो बहुत अच्छा पढ़ाई में है। मैं ऐसे 1000 बच्चे बता सकता हूँ जो बहुत अच्छे पढ़ाई में है, जो अभी भी बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं ऐसे 10 और ऐसे 1000 बच्चे बता सकता हूँ जो बिल्कुल गधे थे, जिनको सप्लीमेंट्री आती थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और जो आज लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा ये तो सबको पता है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई नई बात कर रहे हैं। ओके, सो आई होप मैंने आंसर दिया है, और ये मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझा रहा था ताकि बाकी लोगों को भी ये क्लैरिटी हो जाए कि सोचो, बहुत सोच समझ के सोचो यार, बहुत सोच समझ के सोचो। कुछ भी सोच रहे हो ना, आप जो भी सोच रहे हो वो अल्टीमेटली, तो यूनिवर्स कैसा है, यूनिवर्स जो है वो ये बोलता है, वो ये नहीं समझता, उसको ना समझ में नहीं आता। तो मैंने बोला कि मैं सक्सेसफुल हूं, एक फीलिंग ये हो गई। दूसरा हो गया कि यार मैं सक्सेसफुल, क्या मैं सक्सेसफुल हूं, या मैं शायद सक्सेसफुल हूं। तो जो जो ना वाले वर्ड्स हैं उसको यूनिवर्स पहले पकड़ता है, निगेटिव चीजें जो है उसको यूनिवर्स पहले पकड़ता है। तो वो क्या बोलेगा, क्या मैं सक्सेसफुल हूं, क्या मैं बन पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा। तो यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क को हमेशा ना में उत्तर देता है, ना, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। और हमारी लाइफ में ये हो रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि ये साइंस हमको कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है, राइट। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को? हेलो सर। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड था कि हेजिटेशन और नर्वसनेस को कैसे दूर करें, क्योंकि इसके कारण एक एक्टिव ब्रेन और एक्टिव बॉडी भी इनएक्टिव हो जाते हैं, और क्वेश्चंस या कोई भी चीज जो प्रेजेंट करना है या किसी से इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। तो हेजिटेशन और एक और क्या बोला आपने?
नर्वसनेस। सो जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे आके रह जाती है कि ओके, सो हेजिटेशन एक्चुअल में है क्या? हेजिटेशन यही है जो अभी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन पूछो और आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ये हेजिटेशन, ये फियर है। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या पूछ पाऊंगी, मैं सही बोलूंगी नहीं बोलूंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% सही बोलता है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 100% गलत बोलता है। हमें बचपन से एक चीज सिखाई जा रही है, पता नहीं हम क्यों नहीं सीख पाते, कि हमारे को खुल के बोलने के लिए किसी की परमिशन क्यों चाहिए, हमारे को खुल के बोलने के लिए किसी का डर क्यों चाहिए। तो हेजिटेशन और नर्वसनेस इज काइंड ऑफ फियर। ये फियर है, बहुत बड़े फियर है, और ये तुम्हारा नहीं, ये 90%, 99% ऑडियंस का फियर है। फियर ऑफ एक्सप्रेशन, फियर ऑफ ये, फियर ऑफ वो। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आप में से कोई एक्सप्रेस करके चीजें बोलेगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या अच्छे हो? तो हेजिटेशन, नर्वसनेस और वॉट एवर इट इज, इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है और एक चीज है जो है इस, अच्छा, सिर्फ हेजिटेशन और नर्वसनेस का नहीं, किसी भी चीज का, किसी भी डर का इलाज ये है कि उस डर को फेस कर लो। तो हेजिटेशन बंद कर दो, स्पीक, कम एंड स्पीक, डिस्कस, बात करो। कहां कहां हेजिटेशन होता है, जिस जगह पे दिमाग में आए कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उस जगह पे जरूर बोलना। जहां पे ऐसा लगे ना कि क्या मैं कर पाऊंगी, मैं नर्वस, उस जगह पे चाहे कुछ भी, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है, आपको, आपकी छोटी सी विन के लिए। तो नर्वसनेस और हेजिटेशन जैसे शब्दों को दूर करने के लिए एक चीज ध्यान रख लो कि आई हैव टू बी फियरलेस। आई हैव टू बी फियरलेस। फील करो कि आई एम फियरलेस, प्रोनाउंस करो बार बार, आई एम फियरलेस। और मैं तो बोल सकती हूँ जाके, क्या फर्क पड़ता है? और ये कौन है? और ये जो माइंडसेट होता है ना कि वो चार लोग क्या कहेंगे, मैंने पिछली बार भी बोला था कि वो चार लोग क्या कहेंगे जो सुन रहे हैं। तो पहली चीज तो वो चार लोग कभी होते ही नहीं है, मतलब लेट्स टॉक अबाउट देम, कि वो चार लोग कभी, मुझे तो नहीं मिले, किसी को नहीं मिले वो चार लोग, है ना। और वो जो चार लोग वैसे टाइप के होते हैं, अगर मान के चलो आप पे किसी ने हंस भी दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उससे आप डिमोटिवेट होकर आगे नहीं बढ़ोगे? बढ़ोगे ना। तो हंसने से किसी के क्या फर्क पड़ता है? और हंसना चाहिए ना लोगों को, एटलीस्ट आप उनके पॉइंट पे तो हो, मतलब आप पे वो ध्यान तो दे रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नर्वसनेस और इसके लिए फियरलेसनेस बहुत जरूरी है। फियरलेसनेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक एकता कुरले, बट सर मतलब जो क्लासेस लग रही है उससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं कर सकती हूँ क्वेश्चन? अब वो क्वेश्चन आप कर सकती हो, आंसर नहीं देना, नहीं देना मेरे हाथ में। फिर हाँ ठीक है सर। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है, वो कंपनी उसे छोड़ना है, तो उसे कंपनी वाले ऑफर करते हैं कि आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो, मतलब उसे ऑफर दे रहे हैं कि आप जॉब नहीं, आपकी हमको जरूरत है, आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो। बट वो बंदा नहीं जाना चाहता है, और दूसरी कंपनी जो है उसे डबल सैलरी दे रही है उस कंपनी से। तो उसे दोनों में से क्या करना चाहिए? दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए या फिर फॉरेन कंट्री जाना चाहिए? ओके, सो इसमें सबसे पहले जो चीज करनी चाहिए, वन लाइन आंसर ये होगा कि ओके, सो ना मेरे को फॉरेन कंट्री अपील करती है, ना मुझे पैसा अपील करता है। ओके, अगर आप मेरी बात पूछो, अगर मुझे ये क्वेश्चन आंसर करना होगा, तो ना मुझे फॉरेन कंट्री अपील करेगी, ना मुझे ये आपका पैसा डबल अपील करेगा। मुझे ये अपील करेगी चीज कि मेरा काम अभी करंट क्या है, क्या मुझे वो पसंद आ रहा है, और नेक्स्ट कंपनी मुझे क्या काम दे रही है। एक चीज समझनी पड़ेगी कि ग्रोथ सिर्फ लाख, 2 लाख, 50 लाख तक नहीं है। जॉब में भी ग्रोथ अनलिमिटेड है, पर उसके लिए सबसे की फैक्टर है आपको प्रोडक्टिव होना और आपको वो काम आना जो आपको पसंद है, मतलब जो आप करना चाहते हो। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप दो, तीन चीजों पे दो। सबसे पहला प्रायोरिटी दो कि ये मेरे से क्या कर रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, और वो लोग मुझसे क्या करवाएंगे। पहला फैक्टर ये होना चाहिए, क्योंकि मैं काम करने जा रहा हूं। दूसरा फैक्टर ये होना चाहिए कि अगर मैं बाहर दूसरी कंट्री जाता हूं या जाती हूं, मैं क्यों नहीं जाना चाहती? सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से, क्योंकि एक्सपोजर तो मिलेगा। अगर किसी और कंट्री, आपको बांग्लादेश भेज रहे हैं तो इट डजंट मेक सेंस। अगर हाँ आपको कहीं जर्मनी भेज रहे हैं, यूएस भेज रहे हैं कुछ सालों के लिए, 1-2 साल के लिए, तो आई थिंक इफ यू आर ओके यू शुड गो। वहां से जो सीख के आओगे, एक हर नई नई जगह से नया नया सीखने को मिलता है। और तीसरा फैक्टर ये आता है, अगर विदेश नहीं जाना है, क्योंकि जैसे मुझे नहीं जाना,
राइट। मतलब मैं आज की डेट में ऐसा कोई देश नहीं जहां जाके सेटल नहीं हो सकता, बट मुझे नहीं जाना। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, चाहे मुझे कितना ही पैसा मिले। मुझे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से ऑफर आए हैं टू बिकम अ सीईओ ऑफ देयर कंपनी, यूएस से ऑफर है, यूके से ऑफर है आज भी, पर ये मेरा पर्सनल टेस्ट है कि मुझे नहीं जाना। तो वो उस पर्सपेक्टिव में फिर कंपनी जो सेकंड मुझे ऑफर कर रही है, अब वो डबल पैसे ऑफर कर रही है, तो डबल पैसे में क्या मैं वही काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मुझे डाल दिया कस्टमर सपोर्ट में पैसे डबल देके, ये नहीं होना चाहिए। तो इट्स अप टू द चॉइस, एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या फील करती हो। एंड टॉप, एक चीज और, कभी भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम रहे ना, तो एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं करता हूँ। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अकेले वॉशरूम में, जहां पे भी आपका मिरर है, और तेज तेज बात करो कि यार मैं क्या करूं। तो सामने का एक्सप्रेशन आएगा, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, पर इसके तो ये फायदे हैं, ये नुकसान है। ये एक्सरसाइज आपको ना एक कंक्लूजन पे पहुंचा देगी। टॉस नहीं करना होता जिंदगी में, जो लोग टॉस करते हैं ना कि हेड टेल कर लूं, क्या करूं। टॉस करना फिर ऊपर किस्मत पे छोड़ना है। अब किस्मत ने बोल दिया आप बने इसके लिए हो, किस्मत उसके लिए बोल रही है, तो फिर इट डजंट मेक सेंस। तो आप, ये आपका पर्सनल चॉइस रहेगा, पर ऑल थिंग्स आर ओके। एक चीज और ध्यान रखो, सही डिसीजन कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति दुनिया का है ही नहीं जो सही डिसीजन ले सकता है। डिसीजन ले लो और उसको सही बनाने के प्रयास में लग जाओ, है ना। ये ध्यान रखें अपन बस, कि ये ले लूं, वो ले लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो सही होगा कि नहीं। अरे कुछ सही नहीं, हमें जो ठीक लग रहा है, इंट्यूशन आएगी हाँ ये ठीक लग रहा है, ज्वाइन करो, उसको सही बनाने पे ध्यान देंगे। क्लियर ओके, है? थैंक यू सर। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चंस? Good evening, sir. Sir, my name is Pallavi Taikhande, and I want to ask about confidence and overconfidence. सर, अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट है तो वो उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस, या मतलब कई बार कॉन्फिडेंस से सक्सेस भी मिलती है और व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में आने के बाद अपने आप को घमंड में आने से या फिर ईगोइस्टिक होने से कैसे रोक सकते हैं? देखो, अभी आप जिस स्टेज पे हो ना पल्लवी, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट विल हेल्प यू इन लर्निंग मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब अभी आप लोग को घमंड आने का कोई सेंस नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आएगा जब तक आप एक लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ये समझना पड़ेगा आपको। अभी ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ना, भले ही ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा करता हूँ। अब मजबूरी में ना आपको वो बातें जो की हैं उसको अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये बेवकूफ बना रहा था, राइट। So being overconfident is always good, but yes, so the stage we are, for example, the stage I am, okay. अब मेरी स्टेज पे आने के बाद में अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता हूं तो ये बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट करेगी। ओवर कॉन्फिडेंस क्या मतलब है कि आप मुझसे कहीं मिलते हो तो मैं आप लोगों को ईगोइस्टिक दिख रहा हूँ या बात नहीं कर रहा हूँ, या मुझे अपने पैसों पे ज्यादा घमंड है, या मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे घमंड है, या व्हाटएवर इट इज, इट कुड बी एनीथिंग। कि मैं क्यों बात करूं, क्योंकि हमने तो देखा है ना कि छोटा सा आदमी जो थोड़ा बहुत भी कुछ कमा लेता है अपने एरिया में, तो वो बहुत अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। ये चीज नहीं आनी चाहिए। पर उस लेवल पे पहुंचो पहले। एक गोल बनाओ कि जब मेरे पास 5 करोड़ रुपए रहेंगे ना, तब मैं ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में सोचूंगी। अभी तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मुझे मुझे करना है, मतलब मुझे करना है। ये डेफिनेशन से जो बना रखी है ना कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरे को मतलब मैं बहुत ज्यादा बिलीव इन चीजों में करता नहीं हूँ। मेरा बहुत क्लियर बिलीफ है कि अ, मेहनत करनी जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूँ आज की डेट में, जैसे मैंने उस दिन बोला था कि मैं $1 बिलियन कंपनी बना रहा हूँ, 8,500 करोड़ की कंपनी मुझे बनानी, तो बहुत लोग कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ तो है भाई, हम तो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, तभी तो हम बना पाएंगे। और जब बन जाएगी 8,500 करोड़ की कंपनी, तब हम शांत हो जाएंगे कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। सी डिप्लोमा, अपने दिमाग को, वो जो 3 इडियट का डायलॉग है ना, इसको बिना बेवकूफ बना के चलना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो, बहुत सारी जगह से बहुत कुछ कंटेंट आ रहा है, बहुत कुछ इधर से भी सीख रहे हैं, उधर से भी मोटिवेशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, उसमें हम लोग ना अपनी रियलिस्टिक चीजों को भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो बी ओवर कॉन्फिडेंट, आई वुड से टू एवरीवन, बी ओवर कॉन्फिडेंट, आई विल अप्रिशिएट यू। नेक्स्ट। सर, दिस इज हिमांशु चौहान।
सर मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में सर कुछ ट्रिक्स बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स हमें कुछ करना है लेकिन हम उस चीज को टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी हसल्स होती है लाइफ में, उन सबको पूरा करने के चक्कर में कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो छूट जाता है। इसलिए कुछ टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ ट्रिक्स बताइए। तो मैंने अभी, शायद तुमने लेट ज्वाइन किया है, मैंने एक बेसिक चीज कही थी, उसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं कि देखो, आज टाइम मैनेजमेंट का बेसिक रूल है, ये है कि आज आपको पता होना चाहिए कि अगली सैटरडे इवनिंग तक आपका क्या क्या काम है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप गलत जिंदगी जी रहे हो। ओके, कम से कम बोल रहा हूँ, एक हफ्ते का आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने बोला एक्सरसाइज करने का, कि आज बैठ के राइट डाउन करो कि एक हफ्ते में तुम्हें क्या क्या काम निपटाने हैं, किस टाइम पे निपटाने हैं, और क्या क्या चीजें करनी है। उसमें लर्निंग इंक्लूड होनी चाहिए, उसमें आपके काम इंक्लूड होने चाहिए, उसमें आपका खाना पीना नहाना धोना पूजा पाठ, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। डोंट मिस एनीथिंग। किसी शादी में जाना है, किसी इसमें, अब शादी में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 घंटे का टाइम दो शादी के लिए। तो 2 घंटे दो ना, कि 7 से जाऊंगा तो 9 साढ़े 9 बजे मैं वापस आ जाऊंगा, वो डिले नहीं होना चाहिए। और एक हफ्ते स्ट्रिक्टली इस शेड्यूल को फॉलो करो। एक हफ्ते का शेड्यूल बनाओ और एक हफ्ते के लिए उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दिस इज दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर टाइम मैनेजमेंट एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अभी एक हफ्ते का सब लोग बनाओ। तुम भी हिमांशु अपनी लाइफ में ये चेंज देखोगे, अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, और अपने आप को सैटरडे को रेट करना खुद को, कि आई वुड रेट माई सेल्फ 10%, 20% या 100%। ट्राई कि आप 100% फॉलो कर पाओ। अगर कोई अनफोर्सिंग अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं, आपके 2 घंटे कहीं वेस्ट होते हैं, तो उस दिन 2 घंटे कम सो। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे को कोई काम करना होता है ना इस हफ्ते में, तो बेसिकली आपने देखा होगा ना किसानों को, कि जब उनके पास 4 दिन होते हैं पानी देने के लिए खेतों में, तो वो 4 दिन में उनके पास लिमिटेड टाइम के लिए मोटर और पानी अवेलेबल होता है। तो वो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं बहुत, मिलके सारे लोग। वो कोई रात को 12 से 2 कर लेगा, फिर 2 से 4 कर लेगा, लेकिन वो बड़े प्रोएक्टिव रहते हैं उसको लेके। तो द पॉइंट इज कि एक हफ्ते का शेड्यूल बनाओ, और लिखित में लिखो। कोई भी चीज ना शेड्यूल और प्लानिंग के बिना नहीं होती। उसको लिखो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। यू विल सी डिफरेंस इन टू 1 वीक। एक वीक में तुम्हें समझ में आ जाएगा। और बी रियलिस्टिक अबाउट योर रेटिंग। अगर 10% कर पाए तो 10% ही रेटिंग दो। ओके, एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी और को क्वेश्चन है कुछ? हेलो सर, आई एम भूषण। हम्म। सर, हम चाहते हैं कि किसी काम को अपना बेस्ट दे। इस चक्कर में क्या होता है कि हम उसका रॉ भी नहीं बना पाते, मतलब कि भाई इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे, इस चक्कर में उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से करें। जस्ट लाइक आपने असाइनमेंट दिया था एक वीडियो बनाने का, कुछ सेल्स करने का। मैंने सोचा था उसको इतना अच्छा बनाऊंगा, और आपका नेक्स्ट सेशन आ गया और वो अभी तक नहीं बन पाया। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये तुम्हारे साथ नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ भी प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, कि मैंने क्या बोला, कोई परफेक्ट नहीं होता। ओके, बट टाइम और स्टार्ट, फर्स्ट इनिशिएटिव कौन ले रहता है, वो ज्यादा सक्सेस पाता है, इंस्टेड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन। ओके, सो आज की डेट में बात करते हैं कि, तो क्वालिटी पे फोकस करता है। लेट्स से आमिर खान है। आमिर खान एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो अपनी क्वालिटी मूवीज के लिए फेमस है। राइट, क्वालिटी पे फोकस करता है। क्वालिटी पे फोकस करता है तो वो 3-3 साल में एक मूवी बनाता है। ओके, Yes, sir. दूसरे दूसरे एंड पे आता है अक्षय कुमार। ओके, सो अक्षय कुमार क्या करता है? अक्षय कुमार ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैड क्वालिटी डिलीवर कर रहा है, पिक्चर अच्छी बनाता है अक्षय कुमार, हमें मजा भी आता है। तो उसका जो काम है उसमें बहुत पॉपुलर है। हाँ, अगर तुम पैसे की बात करो, तो आमिर खान से कहीं ज्यादा रिच है अक्षय कुमार। ओके, सो अक्षय कुमार का क्या मानना है, मतलब सो द कंक्लूजन इज बेसिकली कि परफेक्शन के चक्कर में टाइमलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। परफेक्शन होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन परफेक्शन आपको कैसे पता है? पहले गो में जो थॉट आता है ना, कोई क्वेश्चन पूछा गया तो पहले गो में जो थॉट आया मेरे को, कि ये मैं करूंगा 5 मिनट शांति से बैठ के, तो वो थॉट ही असली थॉट है। आप उसी पे बनाओ, उसी को चीज को, उसी वही आंसर लिखो, चाहे वो सही है गलत है वो सेकेंडरी है। डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम वेस्ट करोगे तो फिर परफेक्शन कभी किसी का नहीं होता। तो बी Yes, sir. रैंडम, बी रियलिस्टिक, सिंपल। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. नेक्स्ट। हेलो सर।
माय नेम इज हिमांशु सिंह चौहान। हम्म। सर मैं ये पूछना चाहता था कि बिजनेस में कॉन्फिडेंस जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है? क्या बिजनेस करते हो हिमांशु आप? सर बिजनेस चालू करूंगा, उसके बारे में पूछ रहा था मैं कि कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है? नहीं, तो इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो कॉन्फिडेंस आपको है तभी आपने बिजनेस करने का सोचा। ओके, तो आप सोचिए उसको। और ओवर कॉन्फिडेंट इस पे रहिए कि मैं इसको सक्सेसफुल बना लूंगा। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ओके, मैं सक्सेसफुल बना लूंगा। और ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने इनपुट्स पे, मतलब अपनी मेहनत पे। कि ओके, दुनिया क्या कह रही मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 15 घंटे काम कर लूंगा यार। हाँ, अगर मैं 15 घंटे काम कर लूंगा, दैट इज माई ओवर कॉन्फिडेंस, आई शुड डू इट। और मैं वो कर रहा हूँ, तो फिर 100% चीजें हो जा रही हैं। तो मेरा मेरा आंसर ये है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि स्टार्ट कर रहा हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि बिल्कुल मैं सक्सेसफुल बना लूंगा उसको। हाँ, इफ एंड बट्स आपको लेके चलना पड़ेगा कि ये है वो है वो है। कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। वही चीजें आपको सिखाई जा रही हैं सारे सेशन। तो दोनों की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की भी और ओवर कॉन्फिडेंस की भी। नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन है किसी को? यस सर, मेरा नाम खुशबू हम्म, मुस्कान। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं कस्टमर से किस तरह से कम्युनिकेट करूँ कि वो इम्प्रेस होके मेरा प्रोडक्ट खरीद ही ले। क्या प्रोडक्ट सेल करना है? सर कुछ भी प्रोडक्ट सकता है, तो मतलब किस टाइप से उसको कम्युनिकेट करे कि प्रोडक्ट कस्टमर डायरेक्ट खरीद ही ले। ओके, ऑलराइट। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं। कि जब प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी सेल करने की बात आती है, तो सबसे बड़ा चीज जो होती है, हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट कि एग्जैक्टली है क्या। दूसरा, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है इसमें, मतलब हमारा कंपटीशन क्या है इसमें, राइट। और तीसरा, कि ज्यादा सेल हमारे कॉम्पिटिटर किस कॉम्पिटिटर की है और क्यों है। ये दो तीन चीजें समझना पड़ेगा। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल, आप बात करते हो कि लेट्स से कोई चीज आपको बेचनी है, लेट्स से आपको फोन बेचना है कोई, राइट। जब आपको फोन बेचना है कोई, तो फोन में क्या रहता है कि एक होता है एप्पल का फोन, एक सैमसंग का फोन, एक एमआई का फोन, अलग अलग टाइप के फोन्स अवेलेबल, राइट। तो प्रोडक्ट में एमआई बोलता है कि मैं 10 से 15 हजार से 20 हजार वाली रेंज में बहुत अच्छा हूँ। तो वो उस टाइप के क्लाइंट्स को पकड़ता है और उसमें ही सेल करता है अपनी। वो टाइप के क्लाइंट कौन होते हैं? जो व्यक्ति, अच्छा हिंदुस्तान का एक माइंडसेट है या कहीं का भी, कि हमारे जितनी कमाई होती है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम चीजें खरीदना चाहते हैं। मतलब हमारी अगर कमाई 10 हजार है, तो हम 5 हजार का फोन नहीं खरीदेंगे, हम 15 हजार का खरीदेंगे। ये हमारी फितरत है। तो एमआई ने पोजीशन किया अपने आप को, सैमसंग बोला कि नहीं मैं 50-60 हजार पे खेलूंगा, 50 से 60 हजार वाला मार्केट मेरा है। एप्पल कहता है 1 लाख से 1.5 लाख वाला मार्केट मेरा है। तो ये प्रोडक्ट उठा लिया उन्होंने, एक मार्केट सेगमेंट उठा लिया, प्रोडक्ट को समझा। अब एप्पल और सैमसंग का कोई कंपैरिजन नहीं है, सैमसंग और एमआई का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उन लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट की एडवांटेजेस की। और हाँ, अब सैमसंग का कंपैरिजन वन प्लस फोन से है, इससे उससे, वो उन्होंने फिगर आउट किया, फिर अपने एडवांटेजेस बनाए और ये बताया कि क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हो आप उनसे, राइट। क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हो आप उनसे जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आपको उनको लेना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आपके गांव में 3 किराना स्टोर्स हैं, तो तीनों किराना स्टोर में एक ही जैसा सामान मिलता है, लेकिन आप किसी एक किराना स्टोर से ही रेगुलर लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि सेम चीज तो हर जगह मिल रही। पहला हो गया लोकेशन पास में है, दूसरा उनसे पहचान बन गई, तीसरा मे भी उधारी चलती होगी, राइट। तो ये फैक्टर है उसने बना रखे हैं जिसकी वजह से आप उससे करते हो और आगे बढ़ते हो। तो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग और प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो बेचने के बारे में से ज्यादा ये समझ करना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट उस क्लाइंट के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, उसकी प्रॉब्लम क्या वाकई में सॉल्व कर रहा है, और अगर वो सॉल्व कर रहा है तो कैसे कर रहा है उसको बताने की बहुत जरूरत है, राइट। अगर वो आपने बता दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बेचना पड़ेगा। देन दे विल बाय इट। वो आपके पास में आ जाएंगे। आपको जैसे अब एडवर्टीजमेंट आता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि
सबसे अच्छे 5 साबुन कौन से हैं? तो बीइंग अ फीमेल आपकी लिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पे पियर्स साबुन रहेगा, राइट? वेरएज मैं लड़कों की बात करूं तो लड़कों की लिस्ट में शायद सिंथॉल साबुन रहेगा, राइट? मे भी कुछ लोग लाइफ बॉय भी बोल दें। तो क्या होता है कि बीइंग अ फीमेल एक एज पे आपका प्रेफरेंस, अब आप अपनी मम्मी से पूछोगे ये क्वेश्चन तो उनका आंसर अलग रहेगा। वो ये कहेंगे कि साबुन की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट्स कि कौन क्या एज में है, क्या फैक्टर है, उसको क्या टाइप का प्रोडक्ट पसंद हो सकता है, तो प्रोडक्ट उसको कैसे हेल्प कर रहा है सॉल्व करने के लिए, वो समझना पड़ेगा। और वो चीज जहां पे समझ ली, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, जैसे सेल्स मार्केटिंग में जाते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसको पूरा डिटेल में समझ लीजिए ये प्रोडक्ट है क्या। ओके, सो मैं ये फोन बेचता हूँ या ये चीजें बेचता हूँ या घड़ी बेचता हूँ, तो घड़ी में इसका कंपटीशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसका कंपटीशन कौन क्या है, और उससे बेहतर और उससे बुरा हम क्या दे रहे हैं। उससे बेहतर के अलावा उसके बुरा भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट इंटेलिजेंट है, वो तुमको पकड़ लेगा कि भाई वो तो ये भी दे रहे हैं 5600 mAh की बैटरी दे रहे हैं, तुम्हारा 4500 mAh है। फिर आप उससे बोलोगे सर हम एक ना 2x टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं, जो हमारा 4500 mAh की बैटरी है वो 7500 mAh के बराबर है। सो क्वेश्चन के इफ एंड बट्स एफएक्यू बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस या लाइफ की कोई भी एक्टिविटी के लिए। ओके, नेक्स्ट। कोई और क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, मुझे लगता है हम क्वेश्चन से डन है। किसी को? हेलो हम्म सर, मैं गौरव मुस्लिम बोल रहा था सर। हम्म सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हम सर कोई भी काम अगर करते हैं सर, तो उसको सर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं सर। जैसे 2-3 दिन अगर कर लिया, बट फिर सर उसको डेली नहीं हो पाता है सर। जैसे कोई काम वगैरह आ गया तो सर वो फिर रह जाता है, या तो फिर सर नहीं हो पाता सर। इसीलिए मैंने तुमको बोला कि एक शेड्यूल और एक डिसिप्लिन बना के चलना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ है, यहीं पे टैलेंट और टैलेंटेड वन और सक्सेसफुल वालों के बीच का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि पूरी दुनिया की किसी भी चीज से लड़के अगर सक्सेसफुल होना चाहिए तो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। तुम्हारा, अरे यार तुम लोग अपनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बात मेरे को ये बताओ कि क्या तुम लोग बिल्कुल फ्री हो, फोकट हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? ऐसा है क्या? और वैल्यू नहीं है तो फिर तुम मतलब धिक्कार है आपकी लाइफ पे। आपकी वैल्यू का क्या मतलब है कि मेरा ये शेड्यूल बना है भाई, एक हफ्ते के लिए मैं ऑक्यूपाइड हूं, तो मैं किसी टॉम डिक एंड हैरी को अपना टाइम नहीं दूंगा। टाइम इज मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड यार। अगर आज का दिन गया ना, ये 19 फरवरी चला गया 2023, क्या लाइफ में कभी भी रिपीट होगा? टेल मी। कभी रिपीट नहीं होगा ये लाइफ में। जब कभी रिपीट ही नहीं होगा तो आज का दिन मैं ऐसी जगह क्यों वेस्ट करूं जहां पे मेरे को सेंस नहीं बनता? तो मैंने एक हफ्ते का शेड्यूल बनाया। आज सब लोग ये प्रैक्टिस करो, वियर्ड शेड्यूल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर एक एक हफ्ते का शेड्यूल बनाओ। उस शेड्यूल को ना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लिखो, लिस्ट में बना लो कि मंडे को मैं इतने बजे उठूंगा, और उठो। अगर 1 घंटे लेट होते हो ना उठने में, या 2 घंटे लेट होते हो ना, तो फिर 2 घंटे लेट सोना, ये ध्यान रखना। शेड्यूल को फॉलो करो, शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। क्योंकि हम लोग एक ही चीज, मतलब मेरा अगर पर्सनल में बोलूं तो मैं एक ही चीज नहीं कर पाता, वो है शेड्यूल को फॉलो ना करना। मैं मजबूर हूं, मतलब मैं आप लोगों से ज्यादा मजबूर हूं। क्योंकि अब मैं कल ऑफिस जाऊंगा, कल मुझे ऑफिस, लेट्स से मैं अपना कल का शेड्यूल बताता हूँ। कल मुझे 10:30 ऑफिस पहुंचना है। क्यों? क्योंकि 10:35 से मेरी एक मीटिंग है जो कि चलेगी 12:30 बजे तक। 1:45 से अगेन, मतलब 15 मिनट बाद मेरी एक दूसरी मीटिंग है जो चलेगी 3:15 बजे तक। ठीक है, उसके बाद में 3:15 से आधे घंटे में मैं लंच करूंगा। ओके, उसके बाद में मेरी एक 4 बजे से 3:45 या 4 से एक मीटिंग रहेगी जो चलेगी लगभग 5:30 से 6 बजे तक। ओके, उसके बाद में मेरी रात को स्विमिंग क्लास रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा, वो अलग चीज है। वो मेरे को 8 से 9 रहेगा, वो मेरा शेड्यूल है। अब आप एक बात बताओ, इस शेड्यूल के बीच में किसी भी व्यक्ति को अकोमोडेट करना क्या मेरे लिए पॉसिबल है आज की डेट में? कोई भी आ जाए, नहीं है पॉसिबल मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा फिक्स है और ये मेरा एक हफ्ते का शेड्यूल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अपने समय की इंपॉर्टेंस करता हूं। जब आप नहीं करोगे खुद के समय की इंपॉर्टेंस, तो कोई आपके समय की इंपॉर्टेंस तो भूल जाओगे करेगा।
तो काम जो आप बोल रहे हो ना कि हम जोश जोश में 2-3 दिन कर लेते हैं, लेकिन आपका और हमारा सक्सेस होने का सिर्फ और सिर्फ एक की रोल है, वो है कंटिन्यूएशन, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। आप में एक ही चीज, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चीज उठा लो, डिसिप्लिन उठा लो। आधे घंटे रोज पढ़ना है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आधे घंटे रोज पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। 15 मिनट इंग्लिश सुनना है, इंग्लिश गाने सुन, जितना समझ में आए। आजकल तो बहुत सारे मूवीज हैं यूट्यूब पे जो 15 मिनट आप सबटाइटल के साथ में देख सकते हो। राइट, तो जो सुनोगे, सुनना शुरू करो, धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो विदाउट फेल। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अभिषेक धोटे है सर। हम्म सर अभी आपने जैसे बताया तो मेरे मन में क्वेश्चन आया, हम्म जैसे कोई भी हैबिट को अपन अगर कंटिन्यूअसली करना चाहे तो कैसे करें। जैसे आप यदि करते हो सर, और यदि मन हो रहा है कि 11 डेज हो गए, 12 डेज हो गए, उसके बाद फिर मन धीरे धीरे वो करना बंद कर देता है, तो उसे यदि हम्म आप करते हो तो किस तरह से करोगे सर उसे कंटिन्यू। यार पता है, रोज ना सुबह जब मैं उठता हूँ ना 5 बजे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उठने का। बिल्कुल मन नहीं करता। किसका मन करता है सुबह? कौन नहीं चाहता कि 8 बजे तक सोए, 9 बजे तक सोए? सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि घर में बैठे हैं और टाइम पास करें, आराम से करें? पर क्या होता है ना कि जब जिद होती है ना खुद से, दुनिया जीतने की, आगे बढ़ने की, सबसे ज्यादा सफल होने की, तो जब जिद होती है ना इंसान को, तो जिद आपसे करवा देती है। क्योंकि अगर 5 बजे नहीं उठोगे तो सफल नहीं होगे। ये सोचना पड़ेगा, ये फील करना पड़ेगा। जो मैं अफर्मेशन की बात कर रहा था, ये फील करना पड़ेगा कि उठना है तो उठना है। ये काम टाइम से करना है तो करना है। आप कितना ही कुछ हो जाए, टाइम से खाना खाते होगे ना, 90% डेज आप एक टाइम पे लंच भी और एक टाइम पे डिनर करते ही करते होगे। क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो? इसलिए करते हो क्योंकि जरूरत का पार्ट है वो, हमारे को मजा आता है। तो जनरली हम वो चीजें करते हैं जिसमें हमको मजा आता है। सुबह उठने में किसी को मजा नहीं आता। पर दुनिया में सफलता उसी से मिलती है जिन चीजों को करके मजा नहीं आता। यही यही एक भगवान ने बना रखा है। नहीं तो क्या होता ना कि सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति सबसे पैसे वाला होता है आज की डेट में। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। और अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करने के लिए आपको वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा। जिस दिन सुबह 5 बजे उठ के पूरा दिन, अच्छा, एक प्रॉमिस ले लो मेरे से आप, मैं आपको बता रहा हूँ। आज कल का जो शेड्यूल बनाओगे ना मंडे का, ट्राई करना कि कल का 100% फॉलो हो विदाउट फेल। कल रात को जब सोने जाओगे ना, तो इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, आप कहोगे कि नहीं यार, लाइफ यही है। फिर ना वो एक लत लग जाती है कि लाइफ यही है। मैंने आज काम किया, मैंने आज कुछ किया, कुछ तो प्रोडक्टिव किया मैंने। तो ये समझो और इसके हिसाब से परफॉर्म, मतलब इसके हिसाब से आगे बढ़ो। और नहीं का ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये नहीं पसंद आ रहा, 3 दिन बाद नहीं करा, तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई कितना ही कुछ कर ले, नहीं कर पाओगे आप, पॉसिबिलिटी ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज अब आप लोग देखो कि एक क्वेश्चन जब हम, मैं क्वेश्चन आंसर राउंड इसलिए मैं एंटर हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन जब आदमी पूछता है ना, तो 50 चीजों के बारे में बताना हो जाता है। और हमें ये समझ में आता है कि अ, मतलब एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पूछा, उस पर मैं 4 रेफरेंसेस दे देता हूं, तो वो 4 क्लासेस के बराबर होता है ना? तो ये इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर राउंड इसलिए बोल रहा हूँ। और जो क्वेश्चन हो, वियर्ड हो, कहीं के भी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, यू शुड आस्क इट। अभी है और कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा, मैं नाम बोलूं वो क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो पूछोगे आप लोग क्वेश्चन? नाम जिसका मैं लूंगा पूछोगे? हाथ यस सर। उठाओ जरा। मैं नाम लूंगा अगर जिसका, वो पूछेगा। दीप शिखा, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा दीप शिखा? अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो, अनम्यूट।
म्यूट है तुम्हारा। हो गया सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है दीपिका? सर मेरे तो अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हाउ स्वीट। कोई भी क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड। चलो अच्छा है, आई होप तुमको समझ में आ रहा हो। अब किसका पूछे? आप म्यूट करो अपना जो भी, अभी आप म्यूट करो। सोनाली। सोनाली, क्या क्वेश्चन है आपका? एक ही सोनाली है ना यहाँ? मुझे तो एक ही दिख रही है जिसका ये वीडियो ऑन है। कोई क्वेश्चन या नहीं है? नो सर। नहीं है कोई क्वेश्चन? नो सर। मतलब हमारी क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं, देखो किसी को कोई क्वेश्चन है ही नहीं, राइट? ओके। अच्छा, किसी ने मुझसे, अच्छा एक चीज और आई थी, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट, एक अच्छा मैं डिस्कस करता हूँ। एक ना क्वेश्चन मेरे पास आया था, क्वेश्चन नहीं आया था, किसी ने ये पॉइंट रेस किया था जिसका मैं आंसर देना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुकना जरा, है ना। ओके, सो क्वेश्चन ये था कि, हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आयुर्वेदिक हेयर ऑयल की सेल के लिए किसी ने स्क्रिप्ट क्वेश्चन दिया था, राइट? स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप स्क्रिप्ट लिख के दीजिए, तो उनका आंसर था कि उन्होंने सजेशन भी दिए अपने कि ऐप में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उसको लेके, लेकिन उसके बाद उनका एक ये पॉइंट था कि, मतलब सजेशन अच्छे दिए, मुझे ठीक लगा सजेशन, पर पॉइंट ये था कि अच्छा आइडिया है ऐप के फीचर के न्यू क्रिएटिव आइडियाज कलेक्शन करने का। मतलब हम लोग आपसे क्रिएटिव आइडिया कलेक्शन कर रहे हैं, ओके। आयुर्वेदिक ऑयल के लिए वन लाइनर टेस्ट से कलेक्शन हो गए, नाइस स्ट्रेटेजी, एप्रिशिएबल। ओके, तो इसका मतलब, आप अगर समझो तो इसका मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति ने ये क्वेश्चन मतलब ये पूछा है, वो हमसे ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग, मतलब हम लोग आप लोगों से आइडिया कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, कि हम कोई चीज बेचे कैसे, है ना। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि नरेंद्र मोदी जी आप लोगों से राजनीति सीखने आ रहे हैं, राइट। कि राजनीति करते कैसे हैं। ओके, एंड देन वन लाइनर्स कलेक्ट हो गए, नाइस स्ट्रैटेजी। सो एक चीज आप समझ लीजिए कि ये जो ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य ना देना है, लेना नहीं। अगर हमें स्ट्रैटेजी कलेक्ट करनी है तो हमारे पास में 500 लोग हैं, 50 तरीके हैं हम लोग को कलेक्ट करने के लिए, और आप लोग बीइंग अ फ्रेशर आइडियाज दे सकते हो, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजीज आप लोग को भी पता है कि हमारे कितने काम में आने वाली है, राइट। हम दुनिया में बैठ के बिजनेस चला रहे हैं, एक कंपनी नहीं, मल्टीपल कंपनीज। तो ऐसे आंसर्स आपके एरोगेंस को दिखाते हैं। अगर आप ऐसे एरोगेंस आंसर्स लिख के भेज रहे हो तो आप बहुत एरोगेंसी दिखा रहे हो, और एरोगेंसी हमारे सामने दिखा के आपको कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज कुछ करो फिर एरोगेंसी दिखाओ। डू समथिंग ना, बी ए कंसल्टेंट जो चार्ज करता है 5 लाख रुपए पर आवर, उसके बाद में अगर आप ये चीज बोलते हो तो समझ में आता है, राइट। पर ये अच्छा पॉइंट है दैट लोगों का ये भी सोचना है कि हम कोई क्वेश्चन टेस्ट के लिए पूछे हैं तो वो हम अपने काम के लिए पूछे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों से आइडिया और स्ट्रेटेजी चाहिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस शिल्पा, tell me। सर हम लोग असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो उसको करेक्शन करके या उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग उसे चेक करके, क्योंकि अगर हमको वहां से कुछ फीडबैक मिलेगा हमारे असाइनमेंट पे, तो फिर हम आगे और असाइनमेंट कम करने के लिए अप्रिशिएट होंगे। तो जैसे मैंने अभी कई असाइनमेंट दिए हैं, व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं, तो उसका हमको कैसे फीडबैक मिलेगा? देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके हम असाइनमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जिनको असाइनमेंट्स दे भी रहे हैं,
और फीडबैक रिव्यू करने में, क्योंकि टीम, देखो इतने सारे 100-150 लोग देते हैं तो टीम इज लिमिटेड, उसको भी टाइम लगता है वेरीफाई करके वैलिडेट करने में। और हम ना गलत फीडबैक किसी को दे नहीं सकते जी। क्योंकि आपका मोरल डाउन हो जाएगा, राइट? तो इट्स बेटर टू डिले रेदर देन गिविंग रॉन्ग फीडबैक। तो पर हमारी टीम काम कर रही है, टेस्ट के रिजल्ट्स और जो असाइनमेंट पे फीडबैक है वो दोनों आपको जल्दी ही मिलेंगे। मे बी दिस वीक आपको चीजें काफी सारी मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, जितनी भी चीजें सिखाई जा रही हैं, इसको हम इतने तरीके से अडेप्ट करें कि हमारे पास में पूरी क्लैरिटी हो। क्वेश्चंस पूछो, मतलब देखो बिना क्वेश्चन पूछ के ना आप उस सेशन को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो पढ़ा रहा है ना, अच्छा आपको जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, पहली चीज एक चीज ध्यान रखो कि वो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो थ्योरी बस पढ़ा रहा है। ये सारे लोग ना वो फील्ड के काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको काम कराया जा रहा है, मतलब आपको वही चीज पाई जा रही है जो वो लोग मार्केट में फेस कर रहे हैं। मतलब क्लाइंट से डिस्कशन करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग में जाके जो पढ़ा देते हैं ना, हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा दिया जाता है जो हम पता नहीं कब इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। इस ट्रेनिंग में जो भी आपको सिखा रहे हैं वो सारी चीजें प्रैक्टिकल। यस सर, ठीक है? तो जो हमको असाइनमेंट मिलता है तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जो हमको पढ़ाया गया है तो हम उस असाइनमेंट में वो सारी चीजें डालें। यस, यू शुड, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू इट ना, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है, यस सर। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। हेलो सर। गुड इवनिंग विधि। हाँ, नाम बोलिए अपना, नाम बोलिए। हेलो सर, गांव में सेल कैसे करें, क्योंकि गांव में लोगों को समझाना थोड़ा कठिन होता है, तो सर मैं इस बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। क्या सेल कर रहे हो आप विधि गांव में? किसी भी टाइप का कुछ भी प्रोडक्ट हो, तो अगर गांव में सेल करना है तो सर कैसे करें, क्योंकि गांव में लोगों को समझाना थोड़ा कठिन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। देखो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट पे जाओगे ना, तो जैसे तुम अब गांव में पान ठेला खोलोगी तो गुटखा बेचने के लिए तुम्हें किसी को नहीं समझाना पड़ेगा, लोग खुद ब खुद आ जाएंगे, राइट? तो और दूसरा क्या होता है कि व्यक्ति कोई भी, अच्छा तुमने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे कंबल बेचने वाले, चटाई बेचने वाले, दरी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले गांव में आते हैं, बर्तन बेचने वाले, और वो अच्छा खासा बेच के जाते हैं, राइट? तो क्या होता है, गांव में लोगों को समझाना मुश्किल नहीं है, ऐसा ये गलत धारणा है। लोग हर जगह एक जैसे हैं। गांव वाले लोगों की नीड अलग है। गांव वाले लोगों को 50 रुपए का कपड़ा चाहिए, 100 रुपए का कपड़ा चाहिए, शहर वालों को 1500 का कपड़ा चाहिए। ये डिफरेंस है। गांव वालों को एल्यूमिनियम के बर्तन चाहिए जो सस्ते से सस्ते चाहिए, राइट? दूसरा, शहर में ब्रांडेड चाहिए, बस ये डिफरेंस आ जाता है। तो गांव हो शहर हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। कन्विंस करना, कन्विंस मत करो ना, कन्विंस क्यों कर रहे हो किसी को? कन्विंस करना मतलब आप उसको समझा रहे, मतलब आप उसको, वो चीज कन्विंस करने का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको नहीं पता है, मतलब मैं आपको उस तरफ ला, जैसे आपको दिल्ली जाना है, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि मुंबई चलो। अरे क्यों भाई, जिसको दिल्ली जाना है दिल्ली जाने दो ना, दिल्ली जाने में कैसे हेल्प कर सकते हो वो देखो। तो कन्विंस मत करो, हेल्प करो। ये पार्ट समझ लो। किसी को कन्विंस करने के पीछे भागोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। हेल्प करने के लिए भागोगे ना तो बहुत कुछ कर पाओगे। तो गांव का हो चाहे शहर का, ऑडियंस एक जैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई और पूछ रहा था क्वेश्चन बीच में? सर, मोनिका सर। सर मैं ये बोल रही थी, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम लोगों की क्लास है वो भी इसी टाइप से इंटरैक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे अभी इतने सारे लोग पूछने से पहले सोच रहे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थ्योरी की जगह इंटरेक्शन वाला अगर ज्यादा करेंगे तो जैसे अभी पूछने में सबको सोचना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा, और अपने क्वेश्चन इजीली रेज कर पाएंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। उसको हम देखते हैं कि कैसे इंटरेक्टिव बनाएंगे, बिकॉज उसके लिए फिर सेशंस हमको उस हिसाब से प्लान करने पड़ेंगे। अभी आप लास्ट के जो हमारे सेशंस रहेंगे उस सब चीजों का हम इंटरेक्टिव सेशंस रखेंगे। मतलब जब हमारे कोर्सेज के बेसिक्स हम कवर कर लेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीखो, उसके बाद में हर चीज के इंटरेक्टिव सेशंस ही रखेंगे। क्योंकि इंटरेक्टिव के बिना, अभी हम फिजिकल क्लास लेते तो शायद ज्यादा अच्छे से कर पाते, लेकिन ऑनलाइन में भी हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्टिव के बिना आप लोग भी नहीं सीख पाओगे। तो इसको वी विल कंसिडर, और आखिरी में इंटरेक्टिव सेशंस ही होंगे। एक बार आपको बेसिक सिखा दिया जाएगा।
अदर्स क्लासेस में तो फिर भी जैसे सर लोग जो रहते हैं वो मैसेज के थ्रू हम लोग फिर भी क्वेश्चंस बीच में कर लेते हैं, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा हो जाता है, तो वो पढ़ते 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 बोरिंग टाइप का हो जाता है। तो इसकी वजह अगर इंटरेक्टिव होगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा हम लोगों को। मैं लेने लगूंगा फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले सेशन हाँ सर। में, हाँ फिर नहीं होगा बोरिंग। ओके, अगर ऐसा कहीं लगेगा तो मैं लेने लगूंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इवन आई लाइक इट अलॉट। सो पर्सनैलिटी मेंटेन करना, डेवलप करना, उस पर चलना, इट्स रियली गुड थिंग। मतलब आपका फील एक अलग होता है, और मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है ये। ओके, पर हाँ, जो ले रही है ज्योति, शी इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल। उनको ये बोलेंगे कि इंटरेक्टिव सेशंस प्लान करें। ये अच्छा फीडबैक है। अगर ऐसा फीडबैक रहेगा तो हमारी टीम भी ट्राई करेगी जो भी बेस्ट कर सकती है। जी सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। सर मैं दीपाली। सर मेरा आपका हैंग हो गया शायद, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सर एक आप लोग क्वेश्चन कुछ, हाँ आप पूछिए, तब तक उनका इंटरनेट आई थिंक रिकनेक्ट होगा। पूछिए। सर, क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब ये है कि मैं कभी कभी क्लास लेती हूँ, जैसे आपकी ले लेती हूँ या और भी जो ऐसे टाइम मिल जाता है, तो फिर लास्ट में क्या हमको सर्टिफिकेट मिलेगा? और मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा था बट हुआ नहीं था। नहीं, लास्ट में क्यों मिलेगा आपको, जब आप पूरे सेशन ही नहीं ले रहे हो, सीखोगे। ये हर चीज कनेक्टेड है। ये क्लास का ये नहीं। मतलब है कि हाँ। हर चीज बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने के साथ में ही उसी हिसाब से चीजें होगी। ऑलराइट। सो लास्ट की क्लास और मिस करने का में आपका नुकसान है। मतलब हमारा ज्यादा कुछ नहीं, पर आप लोगों का ज्यादा नुकसान है। ये मैं ओके, यूट्यूब पे देख लेती हूँ, आपकी जो भी क्लासें होती हैं बात की, यूट्यूब वो पे, यूट्यूब पे देख के। हाँ यूट्यूब पे तो है, देख सकते हो वहां पे भी जाके जो सेशन मिस कर नहीं, दिए मैं पर। देखती हूँ और हम्म, लाइक कमेंट भी कर देती हूँ, जैसे क्लास में ले पाती हूँ, बाद में देख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। हेलो सर, हम्म आई एम सर, मेरे सेलिंग कम होने पे 3 क्वेश्चन है। हम्म पहला क्वेश्चन है कि अपन कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, और हम्म जब ज्यादा समय हो जाता है तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, सेलिंग भी ज्यादा है, मतलब हम प्रो बन गए उसमें। अब हम्म हमने उसमें और प्रोडक्ट ऐड कर लिए, मल्टीपल हम्म टाइप्स के, अलग अलग फील्ड के। अब क्या होगा कि हमारी सेलिंग कम होगी। हम अगर कोई अकेला पर्सन तो किस किस चीज पे ध्यान देगा? एक कारण ये हो गया प्रोडक्ट ज्यादा होने पे। दूसरा हम्म है कि अगर हम हमारे ही गांव के हैं तो हम्म क्या सोचेंगे लोग कि यार ये तो हमारे पास में ही, फिर कभी ले लेंगे। दूसरा कारण ये हो जाएगा। तीसरा हम्म। कारण ये होगा, अगर हम सस्ते में भी दे रहे हैं और अच्छा भी दे रहे हैं, तब भी पब्लिक सोचेंगे सस्ता क्यों दे रहा है। ये 3 कारण है सर। देखो, पहली चीज तो जब आप सेल बढ़ाओगे, प्रोडक्ट बढ़ाओगे, तो आपको टीम भी बढ़ानी चाहिए। पहला पार्ट तो ये आ जाता है, क्योंकि बिना उसको बढ़ाए तो आप केटर नहीं कर पाओगे सबको। प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। पहले एक दो चीजों को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, फिर एंटर होना चाहिए सेकंड, उसमें एकदम से नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वाकई में ये फैक्ट है कि आज यहीं पे है, आज की जगह कल ले लूंगा। देखो, बात सिंपल सी ये आती है कि जैसे फोन का कवर टूट गया, राइट, तो फोन महंगा है, तो आदमी उसी दिन लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रॉब्लम, और उसको ये फील कराना पड़ेगा कि क्यों ये आज जरूरी है। ओके, जैसे नहाने का साबुन है, आज खत्म हुआ तो कल क्या करोगे लेके? आज ही चाहिए ना, नहाना तो आज है। तो वो चीज डेवलप कर पाओगे। हालांकि बिना नहाए भी रह सकता है, बिना साबुन के भी चल जाएगा, लेकिन यू हैव टू डेवलप दैट फिगर, राइट। तीसरा क्या पॉइंट था तुम्हारा? तीसरा है हमारा प्रोडक्ट, वो जैसे आपने घर का किया है, मतलब आप सस्ते में घर प्रोवाइड कराते हो, अब सामने वाला बोलेगा कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। क्यों है तो बोलेगा अच्छी ऐसा? सारी चीजें। नहीं तो क्वालिटी, देखो हमारा जो केस है वो अलग है, क्योंकि क्वालिटी इसमें अच्छी होने का सेंस कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट खुद सिलेक्ट कर रहा है क्वालिटी। भाई आपने सिलेक्ट किया सीमेंट, आपने ईंट सिलेक्ट किया, आपने लोहा सिलेक्ट किया, तो इसमें मैं क्वालिटी को लेके क्या करूंगा, राइट। और दूसरा कि कोई सस्ती अच्छी चीज लेते हो तो हमेशा ये चीज नहीं होती कि ब्रांडेड चीज ही अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता हमेशा। यस और सर। ब्रांड जब शुरुआत में बनने लगते हैं वो कम कॉस्ट में ही काम करते हैं। शुरुआत में जब हमारे को पेप्सी और कोका कोला आते थे तो 2-2 5-5 रुपए में आ जाते थे। अभी 35 रुपए की बॉटल आती है वो वाली, राइट। यस सर। है ना, तो इसीलिए इट टेक्स टाइम, बट हाँ एक बार हो जाता है तो फिर हो जाता है।
नेक्स्ट सर। दीपाली जी, आपका कुछ क्वेश्चन था? थैंक यू सर। हाँ, अभी है क्वेश्चन या फिर डन करें? ऑलरेडी टाइम हो गया है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हम्म सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेरे क्वेश्चन है, सोशल क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? सोशल हाँ। बताता हूँ। दीपाली जी, आप भी अपना क्वेश्चन बोलिए, मैं दोनों एक साथ आंसर करता हूँ, फिर हम डन करेंगे। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे किसी भी कंपनी में एक ही एचआर मैनेजर होता है, ठीक है, तो एचआर से एमबीए जो किए उनके लिए स्कोप कम रहेगा क्या, या फिर अदर और कौन कौन सी पोस्ट रही जिनके लिए अप्लाई कर सकते? नहीं, एचआर मैनेजर एक क्यों रहेगा? किसने बोला ये कि एक रहेगा? वही तो वो मैनेज करेगा, लाइक बोलते हैं कि एचआर मैनेजर जो रहता है वही रिक्रूटिंग, सो हायरिंग, इंडक्शन, ट्रेनिंग, सो ऑल देखो, दीज इसमें क्या रहता है ना, प्रोवाइडेड बाय एचआर। बाकी कंपनीज में, हर कंपनी का एचआर एक फील्ड है, जैसा मार्केटिंग फील्ड है, तो एचआर मैनेजर के अंदर एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं, एचआर एसोसिएट होते हैं, और एचआर ट्रेनीज होते हैं। ओके, जब आप ज्वाइन करते हो तो एचआर ट्रेनी होते हो, फिर एचआर एसोसिएट पे जाते हो, फिर एग्जीक्यूटिव पे जाते हो, देन एचआर मैनेजर पे जाते हो, देन एचआर डायरेक्टर पे जाते हो, और देन आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वीपी एचआर पे जाते हो, राइट? सो पहली चीज तो एचआर एक नहीं रहता। दूसरी चीज कि एचआर के अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। आप सपोर्ट में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप मल्टीपल चीजों में जा सकते हैं। इसीलिए बेसिक टॉपिक्स अगर क्लियर रहेंगे बेसिक चीजों के, तो आप बाकी चीजों में जैसे जैसे किसी भी फील्ड में जा रहे हो आप, तो कंपनी के लिए एक एसेट बन जाओगे कि यार इसको एज अ फ्रेशर भी है तो इसको रख रहा हूं मैं, तो रख लेता हूँ, क्योंकि ये नहीं तो वो कुछ ना कुछ कर लेगी। ठीक है, तो वन फील्ड नहीं होता, मल्टीपल चीजें होती हैं। एंड बीइंग इन एचआर, अगर एमबीए किया है तो ये एक बेनिफिशियल होता है। जैसे मैं जिस हिसाब से हमारी कंपनी हायर करती है, तो हम लोग ये सब चीजें नहीं देखते। हमें ये देखता है कि ये बेसिक चीजें किसको आती है, कौन क्या कर सकता है, फिर 3 महीने में आपका समझ में आ ही जाएगा ना, हम लोग सिखा देंगे, उसी हिसाब से चीज आगे बढ़ेगी, राइट? दूसरा क्वेश्चन ये था कि सोशल क्या होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। सोशल ये होता है कि ओके, सो मैं सोशली लोगों से कैसे मिल रहा हूँ, मेरा सोशल नेटवर्क क्या है। सोशल नेटवर्क फेसबुक वाला नहीं, मतलब मैं कितने लोगों को जानता हूँ। ओके, सो मेरा मेरा जो क्लोज नेटवर्क है, उसमें अगर मेरे से अच्छे लोग नहीं हैं मेरे नेटवर्क में, तो मैं गलत नेटवर्क में हूँ, ये समझ लो बात। मतलब अगर आपके ग्रुप में, आपका जिसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें आपसे ज्यादा लोग इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप गलत ग्रुप में है, वो ग्रुप को चेंज करिए। जिस ग्रुप में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तो वो आप गलत जगह पे बैठे हो, आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो अपना सोशल नेटवर्क जो बनाना, उसमें किसी एक या ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। लोग आपको सेल्फिश भी कहेंगे इसके लिए, बट इट्स ओके टू बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऐसे ही चीजें होती है ना, कि सोशल का डेफिनेशन ये होता है कि आपका जो सोशल बेसिकली नेटवर्क है। ओके, सर, हमारा कैमरा बार बार खुल के बंद हो रहा है, खुल नहीं रहा। अभी तक हम दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं ऑनलाइन। ये तो आपको अपने कैमरे से पूछना पड़ेगा भाई, इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास। आपके फोन से पूछिए तो कैसा क्या है। कई कई वहां से तो बंद नहीं कर दिया हमको, आपकी तरफ से। हमारी तरफ से हाँ। हो सकता है कर भी दिया हो यार, मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो हाथ दोनों ऐसे हैं, हो सकता है मेरी टीम ने किया हो। तो बट ऐसा एनीवेज, क्यों सर? हम सो क्लास रोज नहीं लेते इसलिए। हाँ, ये एक रीजन हो सकता है मेरे ख्याल से। और कोई क्वेश्चन किसी का, या फिर डन करें, बिकॉज ऑलरेडी 8:23 हो गया है। सर सर, टेस्ट हम से फिर रिलेटेड आपकी एक क्लास क्वेरी थी सर। क्या टेस्ट से रिलेटेड क्या? सर जो क्वेश्चंस हमें देते हैं सर, उन्हें क्या और सिंपल वे में नहीं बना सकते सर? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा था सर। या टेस्ट के क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल वे में बनाए गए थे, ऑलरेडी ट्राई यस किया सर। था। उससे सिंपल बनाने में ना, फिर आपकी इंटेलिजेंसी पे क्वेश्चन उड़ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल बना देंगे चीजों को, तो फिर
ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी होते हैं। लोग ना आंसर के बारे में सोचने लगते हैं, लोग क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचते। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं। नो सर, जैसे उसमें एक्सप्लेन करने के लिए जैसे ज्यादा दिया जा रहा था, तो उसमें टाइम जो था सफिशिएंट था, बट मेरी जो टाइपिंग स्पीड थी सर वो थोड़ी कम इसमें मतलब स्लो है। तो मतलब क्वेश्चन शॉर्ट्स वे में, जैसे सिंपल वे में बने जिसमें मतलब कम इसमें मतलब एक्सप्लेन कर सके स्टेप से सर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही करना था सर। हम एक चीज ट्राई करेंगे कि अगले बार से कि टाइपिंग की जगह हम लोग आप लोगों को बोलेंगे कि आप पेन कॉपी पे लिख के फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हैं आगे चल के। बट द गोल इज यार, वो ना आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। मतलब अल्टीमेटली तो आपको करना ऑनलाइन सारी चीजें ऐसी है ना, आपसे वही चीजें कराई जा रही हैं जो आपको आगे काम में आएगी। सर ओके, रिटर्न अगर वाला तो ये हम लोगों चीज ने स्कूल कॉलेज में कर लिया, तो वो अब काम कैसे आएगा? एग्जैक्टली वो ना फिर रिपीटेड एफर्ट्स जाएंगे। और स्पीड नहीं है तो प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओ। अपना जो एक हफ्ते का शेड्यूल बना रहे हो उसमें स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो उसकी। जो चीज पे लैग कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अभी डन करते हैं। अगले वीक में मैं एक और ऐसे क्वेश्चन आंसर वाला राउंड लूंगा। अपने क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा निकाल के रखो, ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद भी मैं एक सेशन लूंगा रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, ओके। क्योंकि टेस्ट अभी मैं भी पूरे वैलिडेट कर रहा हूँ कैसे क्या होंगे, एंड देन उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, डन करें फिर। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ हैप्पी वीक। अपना शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए एक हफ्ते के लिए। और जो बाकी चीजें हैं, और थोड़ा ना अपना कॉमन सेंस डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। कॉमन सेंस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि चीजों को सुनना कैसे है, रिएक्ट कैसे करना है, और बोलना कैसे है। बहुत अपने आप की रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस समझना शुरू कर दो, ठीक है। जी सर। चलिए, गुड नाइट, बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट।